प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल MP क्लासेज झुंझुनू के अंदर। जो भी विद्यार्थी BSTC परीक्षा 2026 से, जी हाँ साथियों, यदि आप भी तैयारी कर रहे हो प्री DLED एग्जामिनेशन भर्ती परीक्षा 2026 की तैयारी, तो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की क्लास होने वाली है। क्योंकि आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास के अंदर साथियों हम हल करने वाले हैं आपके रीजनिंग से जुड़े हुए टॉप 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। जी हाँ, जो आपकी एग्जाम में साथियों हूबहू छपने वाले हैं। जी हाँ साथियों, इसी एक ही क्लास से आपको 2 से 3 क्वेश्चन आपकी एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे, तो क्लास को कंप्लीट आपको जरूर देखना है। तो आज की क्लास को हम फटाफट स्टार्ट करते हैं। एक नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, जरा देखिएगा कि किताब का संबंध लेखक से है तो मूर्ति का संबंध किससे है? राजमिस्त्री से, मूर्तिकार से, चित्रकार से, स्वर्णकार से। जी हाँ साथियों, किताब कौन लिखता है? लेखक लिखता है साथियों। लेखक के द्वारा किताब लिखी जाती है। उसी प्रकार मूर्ति जो है ना, ये आपकी मूर्तिकार के द्वारा बनाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है ना, ये आपका बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों यहाँ पर कि शेर का संबंध मांद से है, उसी प्रकार पक्षी का संबंध किससे होगा? बताइए जरा। पिंजरे से, घोंसला, आकाश, पेड़। जी हाँ साथियों, जो शेर होता है ना, जो आपका रहता है वहां पर निवास करता है, उसे हम क्या कहते हैं? मांद कहते हैं। ध्यान में रखिएगा। उसी प्रकार पक्षी जहां पर रहते हैं उसे पिंजरा थोड़ी ना कहते हैं, अरे उसे हमें घोंसला कहते हैं। क्या कहते हैं? घोंसला कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है लाडलो यहां पर आपके लिए कि 8 का संबंध 64 से उसी प्रकार है जिस प्रकार आपका 11 का संबंध कौन सी संख्या से होने वाला है? तो बताओ। 121, 110, 132, 144। जी हाँ साथियों, हम बात करें 8 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर कितना होता है? 64 होता है। उसी प्रकार साथियों 11 का स्क्वायर जो है ये कितना होता है? 121 होता है। तो यहां पर ऑप्शन नंबर ए जो है ये आपका बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहां पर आपके लिए कि कलम लिखना, मतलब कि कलम का संबंध लिखना से है, उसी प्रकार चाकू का संबंध किसके साथ आपका होने वाला है? बताइए जरा। सब्जी के साथ, काटना, तेज या रसोई? जी हाँ साथियों, कलम से क्या करते हैं? हमें लिखने का कार्य करते हैं। क्या करते हैं साथियों? कलम से हम लिखने का कार्य करते हैं। उसी प्रकार चाकू से हम क्या करते हैं? सब्जी थोड़ी ना करते हैं, ये गलत है। तेज थोड़ी ना है, बिल्कुल गलत है। रसोई थोड़ी ना है, अरे चाकू से हमें काटने का काम करते हैं। किसी भी सामग्री को काटना होता है तो हम चाकू का उपयोग करते हैं। तो यहां पर काटना जो है ना, ये ऑप्शन नंबर बी के रूप में आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहां पर कि भारत का संबंध नई दिल्ली से है, उसी प्रकार जापान का संबंध किससे होगा? बीजिंग से, सियोल से, टोक्यो से, बैंकॉक से। जी हाँ साथियों, यहां पर हम बात करें आपका, ध्यान में रखिएगा, आपकी भारत की राजधानी क्या है? जी हाँ, भारत की राजधानी तो हमें पता है नई दिल्ली है, बिल्कुल है। तो यहां पर जापान की राजधानी पूछ रहा है, तो जापान की राजधानी क्या है आपकी? टोक्यो है। तो आपका यहां पर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। कई बार क्वेश्चन आता है कि राजस्थान का संबंध जयपुर से है, उसी प्रकार बिहार का संबंध किससे है? पटना से है, क्योंकि इनके साथियों आपको राजधानी भी पूछ लेता है। बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन यहां पर है ACE का संबंध GIK से उसी प्रकार है, उसी प्रकार आपको बताना है कि MOQ का संबंध किस प्रकार कौन से अक्षर में होने वाला है? बताइए जरा। जी हाँ, हम बात करें साथियों यहाँ पर क्या सीक्वेंस फॉलो हो रही है, तो यहाँ पर हमें ए के अंदर 6 को जोड़ते हैं तो क्या आ रहा है साथियों? जी आ रहा है। और सी के अंदर हमें 6 को जोड़ते हैं तो क्या आ रहा है? यहाँ पर आपका आई आ रहा है। उसी प्रकार ई के अंदर हमें 6 को जोड़ते हैं तो क्या आ रहा है? के आ रहा है। तो उसी प्रकार आपको एम ओ और के जो आपका क्यू है इसके अंदर 6 का जोड़ करना है और उसके बाद आंसर निकालना है। तो यहां पर जो आपका बिल्कुल सही आंसर बैठेगा, क्या बैठेगा? जी हाँ, एम के अंदर हमें +6 करते हैं तो क्या आता है?
एस आता है। और ओ के अंदर हम +6 करते हैं तो क्या आता है, यू आता है। और क्यू के अंदर हम +6 करते हैं तो डब्लू आता है। तो एस यू डब्लू कहाँ पर दे रखा है, तो यह आपका तो ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल आपका सही आंसर है, हो जाएगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है साथियों यहाँ पर है कि बुखार का संबंध थर्मामीटर से है, उसी प्रकार आपको वायुदाब का संबंध बताना है कि किससे होने वाला है। हाइग्रोमीटर, बैरोमीटर, एमीटर, ओडोमीटर। जी हाँ साथियों, बुखार मापने के लिए हमें थर्मामीटर का उपयोग करते हैं, उसी प्रकार वायुदाब को मापने के लिए हमें बैरोमीटर का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं साथियों, बैरोमीटर का उपयोग करते हैं। तो यहां पर बैरोमीटर ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है लाडलो कि मनुष्य का संबंध घर से है, उसी प्रकार मछली का संबंध किससे होने वाला है। जल से, आकाश से, पिंजरा से, बिल से। जी हाँ, मनुष्य कहाँ पर रहता है, बिल्कुल लाडलो ये तो आपका घर के अंदर रहता है। और मछली कहाँ पर रहती है, अरे आकाश में थोड़ी ना उड़ती है या रहती है, तो ये तो गलत है। पिंजरे में थोड़ी ना रहती है, गलत है। बिल में थोड़ी ना रहती है, गलत है। तो कहाँ पर रहती है, अरे ये आपकी जल में रहती है। तो जल ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 5 का संबंध 25 से है, उसी प्रकार 9 का संबंध किससे होने वाला है। 18, 81, 72, 45। जी हाँ बिल्कुल साथियों, हम यहां पर बात करें 5 का स्क्वायर क्या होता है, 25 होता है। तो ये सीक्वेंस फॉलो हो रही है। उसी प्रकार हम बात करें कि 9 का स्क्वायर है कितना होता है, 81 होता है। तो 81 कहां पर दे रखा है, ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। तो यही आपका राइट आंसर है, हो जाएगा। और मैंने आपको कहा था ना कि आपको साथियों रीजनिंग के अंदर टाइमिंग बचानी है, टाइमिंग फास्ट करना है, क्वेश्चनों को हल करना है। तो साथियों आपको 3 काम जरूर कर लेने हैं। कौन कौन से, आपको पहले तो 1 से लेकर 30 तक साथियों वर्ग जो है ना, वर्ग स्क्वायर है, इसको आपको क्या कर लेना है, याद कर लेना है। और 1 से लेकर 20 तक जो है ना, ये आपकी क्यूब याद आपको कर लेना है। तीसरी बात, जो अल्फाबेट होते हैं साथियों उसको आपको नंबर ध्यान में रखना है। मतलब कि ए आपका 1 पर आता है, बी 2 पर आता है, एम 13 पर आता है, आपका एन 14 पर आता है, जेड आपका 26 पर आता है। इस प्रकार साथियों आपको इनके जो अल्फाबेट है और आपके नंबर जो हैं उनको ध्यान में रख लेना है। फटाफट साथियों आप क्वेश्चनों को उड़ा सकते हो, हल कर सकते हो। जी हाँ, अगला क्वेश्चन है यहां पर, उत्तर का संबंध दक्षिण से है, उसी प्रकार पूर्व का संबंध किससे होगा। पश्चिम से, उत्तर पूर्व से, दक्षिण पूर्व से, ऊपर से। जी हां साथियों, किससे हो जाएगा, अरे उत्तर दक्षिण। जी हां, यहां पर हम बात करें उत्तर दक्षिण, तो ये क्या है आपका विपरीत है, विलोम है। उसी प्रकार पूर्व का संबंध जो है ये आपका किससे हो जाएगा, पश्चिम से हो जाएगा। तो यहां पर पश्चिम कहां पर है, ऑप्शन नंबर ए में है। तो यही आपका राइट आंसर है, हो जाएगा साथियों। अगला क्वेश्चन है यहां पर आपके लिए। जी हां, निम्नलिखित में से बेमेल शब्द कौन सा है। जी हां, बेमेल जो शब्द है आपको बताना है कि इनमें से 3 तो आपके सेम हैं और एक आपका गलत है, मतलब कि इनसे भिन्न है, उसी का आपको चयन करना है। तो बताओ कौन सा है। जनवरी, मार्च, अप्रैल, मई। कौन सा है साथियों। जी हाँ, हम यहाँ पर बात करें, जी हाँ आपको ध्यान में रखना है साथियों, आपको 12 महीने होते हैं। जी हाँ, जनवरी। जी हाँ, यहाँ पर आपका जो है ना, आपको सीक्वेंस फॉलो करते हुए चलना है। एक तो होता है 28 दिन वाला, 29 दिन वाला, 30 दिन वाला, और एक होता है साथियों 31 दिन वाला महीना। तो ये तो इन तो आपको एक साथ में जोड़ने हैं, मतलब कि एक साइड में रखना है, और 31 वाला आपको अलग रखना है। तो यहाँ पर हम बात करें साथियों, जी हाँ, जनवरी के अंदर कितने दिन होते हैं, 31 होते हैं। फरवरी के अंदर कितने होते हैं आपके, 28 भी हो सकते हैं, कभी 29 भी होते हैं। तो ये आप इधर ले लीजिएगा। जी हाँ, मार्च में कितने होते हैं, 31 होते हैं। तो ये जनवरी भी हो गया, मार्च भी हो गया, जनवरी फरवरी मार्च। अप्रैल में कितने होते हैं, 30 होते हैं। और आपका साथियों अप्रैल, फिर मई आता है, मई में कितने होते हैं, 31 होते हैं। कितने होते हैं, 31 होते हैं। तो जनवरी 31, मार्च 31 और मई 31 है। तो अप्रैल कितना है, 30 है। तो अप्रैल यहां पर दे रखा है साथियों, जो आपका यहां से भिन्न आपका नजर आ रहा है। तो अप्रैल ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर है, हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा है जो आपका इनमें से अलग है? गाय, भैंस, बकरी, शेर। जी हाँ बिल्कुल साथियों, गाय आपका पालतू है, भैंस भी पालतू है, बकरी भी पालतू है, परंतु शेर पालतू थोड़ी ना है। और साथियों ये तीनों जो है ना ये शाकाहारी हैं और शेर क्या है अपना मांसाहारी पशु है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर सही हो जाएगा, जो इनसे अलग है। बेमेल संख्या को ज्ञात करना है, इनमें से आपको बताना है कि कौन सी संख्या है जो आपके इनसे भिन्न है। 16, 25, 36 या 38। जी हाँ साथियों, हम बात करें, जी हाँ बिल्कुल साथियों, आपका 16 क्या है, 4 का स्क्वायर होता है। 25 जो है ये 5 का स्क्वायर होता है। 36 जो है ये 6 का स्क्वायर होता है। परंतु 38 जो है ना ये किसी का भी स्क्वायर नहीं होता। तो यही आपका राइट आंसर यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। अरे स्क्वायर और क्यूब हर जगह काम आते हैं। जी हाँ, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर है, इनमें से कौन सा अलग है? बताइए, कार, साइकिल, ट्रक या बस। जी हाँ, इनमें से जो है ये कौन सा अलग है, आपका भिन्न है? तो बताओ राइट आंसर क्या हो जाएगा। जी हाँ बिल्कुल साथियों, हम बात करें, जी हाँ आपका साइकिल, साइकिल के अंदर साथियों कोई भी आपका ईंधन नहीं डलता, मतलब कि किसी भी प्रकार से साथियों इसके अंदर आपका ईंधन जो है ना इसका उपयोग नहीं होता है। कार में होता है, ट्रक में होता है या बस में भी होता है। और उसके बाद में हमें बात करें साथियों, जी हाँ इसके अंदर आपका ईंधन का उपयोग नहीं होता है, कोई भी इसे चला सकता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से विषम को आपको चुनना है। आलू, गाजर, मूली, टमाटर। जी हाँ साथियों, हम यहाँ पर हम बात करें, बिल्कुल बिल्कुल आप यहाँ पर सही बता रहे हो। आलू क्या है साथियों, कहाँ से निकालते हैं? जमीन में पैदा होता है, आपके पेड़ के नीचे लगता है, जड़ों में लगता है। गाजर भी साथियों जमीन के अंदर लगती है, मूली भी अंदर लगती है। टमाटर जो है ना ये आपका साथियों पेड़ के ऊपर लगता है, मतलब कि जड़ों में या फिर मिट्टी के नीचे नहीं लगता। तो ये आपका अलग है और ये तीनों आपके नीचे लगते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर साथियों देखने को मिल जाएगा। जी हाँ, उम्र थका नहीं सकती, ठोकरे गिरा नहीं सकती, अगर जिद हो जीतने की तो हार भी हरा नहीं सकती साथियों। और अभी तक आपने साथियों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही बेहतरीन क्वेश्चनों की जो क्लास है ये हमेशा आपको सुबह 9 बजे, दोपहर 2 बजे और शाम को 8 बजे देखने को मिलती है। सुबह 9 बजे तो साथियों हमने शिक्षण अभिरुचि के क्वेश्चन हल किए थे, उनको जरूर आपको देखना है। और शाम को 8 बजे हम राजस्थान जीके की क्लास के साथ मिलने वाले हैं। और अपने दूसरे चैनल के ऊपर जो है ये सुबह 8 बजे, दोपहर 1 बजे और शाम को 8 बजे के 30 मिनट पर आपकी क्लासें होती हैं, इनको भी आपको जरूर से देखना है। जी हाँ, और लाडलो यदि आपको जादू ई बुक लेना है जिसके अंदर राजस्थान जीके का पूर्ण निचोड़ आपको देखने को मिलेगा, उसकी प्राइस हमने साथियों मात्र अंतिम समय में 49 रुपये कर दी है। तो साथियों 9636 175 905 के ऊपर आप पेमेंट कर ले सकते हो। जी हाँ, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर है कि अलग अक्षर समूह को चुनना है, कि इनमें से अलग जो अक्षरों का समूह है ये कौन सा है? बताओ जरा राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा। जी हाँ बिल्कुल साथियों, हमें यहाँ पर बात करें तो 16 नंबर के अंदर साथियों आपका राइट आंसर क्या देखने को मिल जाएगा, बताइए जरा। जी हाँ, हम यहाँ पर बात करें साथियों, आपका बी के अंदर हमें 2 को जोड़ते हैं तो क्या आता है साथियों? जी हाँ, बी के अंदर 2 को जोड़ते तो आपका डी आता है, बिल्कुल सही है। एफ के अंदर हम एच को जोड़ते हैं, मतलब कि एफ के अंदर हम 2 को जोड़ते हैं तो क्या आता है साथियों? बिल्कुल आप यहाँ पर सही बता रहे हो, एच आता है। जे के अंदर हमें जे
के और एल, मतलब कि दो को जोड़ते हैं तो क्या आता है, एल आता है। परंतु साथियों NOP, जी हाँ, यहां पर भी आपका क्या आ रहा है साथियों, दो की सीक्वेंस से फॉलो हो रही है। तो यहां पर आपका विषम क्या हो जाएगा, बिल्कुल सभी जगह आपका साथियों, जी हाँ, आपका क्या है, दो का प्लस हो रहा है। परंतु साथियों हम यहां पर और देखते हैं, ये तो आपका सेम बैठ रहा है, परंतु यहां पर आपका बिल्कुल स्वर और आपका जो व्यंजन है उनको देख लेते हैं। तो यहां पर क्या है, A E I O U, ये आपके क्या होते हैं साथियों, 5 स्वर होते हैं। तो उनके आधार पर भी हमें एक बार देख लेते हैं। तो यहां पर साथियों नहीं है, यहां पर भी नहीं है, यहां पर भी साथियों क्या है आपका नहीं है। तो कहां पर है, O भी नहीं है, U भी नहीं है, A भी नहीं है, E भी नहीं है और आपका I भी नहीं है। तो इस हिसाब से भी साथियों आपका सही नहीं बैठ रहा। तो ये साथियों आपका त्रुटि गण है, बिल्कुल साथियों इसके अंदर आपकी त्रुटि देखने को मिल रही है। तो इस क्वेश्चन को हम हटा देते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं साथियों फटाफट। अगला क्वेश्चन क्या है कि विषम युग्म को चुनिएगा। इनमें से आपको बताना है कि विषम आपका कौन सा है। शिक्षक का संबंध छात्र से है, बिल्कुल सही है। डॉक्टर का संबंध मरीज से है, वकील का मुवक्किल, दुकानदार का ग्राहक है। तो आपको विषम चुनना है साथियों। तो बताओ राइट आंसर क्या हो जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल साथियों, हम यहाँ पर बात करें कि इनको आपको साथियों अलग चुनना है। क्या चुनना है साथियों, अलग चुनना है। तो इस प्रश्न में सभी सेवा प्रदाता और सेवा प्राप्तकर्ता युग्म है, लेकिन शिक्षक छात्र का संबंध ज्ञान और शिक्षा से है। मतलब कि साथियों ये आपका जो है ना, ये आपका शिक्षा से है। परंतु साथियों डॉक्टर से क्या करता है, मरीज आपका क्या था, सेवा प्रदान करता है। वकील से मुवक्किल आपका सेवा प्रदान करता है। दुकानदार जो है ये ग्राहक से आपका सेवा प्रदान करता है। तो ये तीनों तो सेम है। तो विषम कौन सा है, शिक्षक और छात्र है। तो यहां पर ऑप्शन नंबर ए जो है ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहां पर कि बेमेल को आपको क्या करना है साथियों, अलग करना है। वर्ग, त्रिभुज, आयत, गोला। जी हाँ साथियों, हम यहां पर बात करें वर्ग, त्रिभुज, आयत, यह तीनों क्या होती है साथियों, बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, ये द्विआयामी होती है। मतलब कि 2D के अंदर आपकी साथियों सभी आकृतियां बनी होती हैं। परंतु जो गोला होता है ना, गोला, यह साथियों आपका बिल्कुल ये गोल होता है। मतलब कि इसके अंदर आपकी ये 3D आपकी इमेज देखने को मिलती है, त्रिआयामी आकृति देखने को मिलती है। तो यह आपका क्या है, सभी से भिन्न है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि विषम संख्या को आपको ज्ञात करना है। इनमें से विषम संख्या कौन सी है, 11, 13, 15, 17। जी हाँ साथियों, हम यहां पर बात करें 11 क्या है, भाज्य संख्या है। 13 भी क्या है, साथियों माफ कीजिएगा, 11 आपकी अभाज्य संख्या है, 13 भी अभाज्य संख्या है और 15 जो है ना ये आपकी भाज्य संख्या है और 17 भी आपकी क्या है, आपकी अभाज्य संख्या है। तो ये तीनों आपकी क्या है साथियों, अभाज्य संख्याएं हैं। परंतु 15 जो है ये आपकी साथियों भाज्य संख्या है, जिसके अंदर 3 का भी भाग जाता है और 5 का भी भाग जाता है। और किसी में साथियों खुद की संख्या और 1 को छोड़कर किसी का भी भाग नहीं जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर हो जाएगा, क्योंकि ये सभी से अलग है। आपको 20 नंबर क्वेश्चन में बताना है कि आपको भिन्न इनमें से कौन सा है, आंख, कान, नाक, हाथ। जी हां साथियों, आंख जो है ना, कान जो है और नाक जो है, ये तीनों क्या है साथियों, आपकी इंद्रियां हैं। क्या है साथियों, ज्ञानेंद्रियां हैं। ध्यान में रखिएगा, ये तीनों की तीनों आपकी साथियों मनुष्य की ज्ञानेंद्रियां हैं। परंतु हाथ ज्ञानेंद्रिया नहीं है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, भिन्न हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहां पर आपके लिए, ये साथियों डिकोडिंग कोडिंग से साथियों क्वेश्चन है। तो बताओ राइट आंसर क्या हो जाएगा। PEN का जो संबंध QFO से है, उसी प्रकार CAT को किस प्रकार से आगे लिखा जाएगा। जी हां, यहां पर सीक्वेंस क्या फॉलो हो रही है साथियों, आपको लिख लेना है पहले P, E और N। यहां पर क्यों है,
एफ है और ओ है, तो यहाँ पर +1 हो रहा है, यहाँ पर भी +1 हो रहा है और यहाँ पर भी आपका +1 हो रहा है। तो सभी जगह हमें पता चल रहा है कि सभी जगह +1 आपका हो रहा है। उसी प्रकार साथियों CAT, इसके अंदर आपको +1 करना है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, D आ जाएगा, यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, B आ जाएगा और T के अंदर हमें एक को जोड़ेंगे तो क्या आएगा साथियों, बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, यहाँ पर आपका साथियों U आ जाएगा। तो यहाँ पर BDBU कहां पर है, ऑप्शन नंबर ए में है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल यहां पर सही आंसर हो जाएगा साथियों। अगला क्वेश्चन है, यदि वाटर को XBUFS लिखा जाए तो फायर का कोड क्या होगा, बताइए जरा। जी हाँ बिल्कुल साथियों, यहां पर आपका राइट आंसर क्या होने वाला है, बताइए जरा। बिल्कुल साथियों, हम यहां पर बात करें, आपको सीक्वेंस फॉलो करते हुए चलना है। पहले आपको देखना है कि ऊपर जो आपका दे रखा है वाटर, इसमें क्या सीक्वेंस फॉलो हो रही है। जी हाँ, हम यहां पर बात करें, W में +1 हो रहा है, A में +1 हो रहा है, T में U जोड़ रहा है, E में आपका F हो रहा है, मतलब कि +1 की सीक्वेंस से फॉलो हो रही है वापिस से। तो यहां पर भी साथियों +1 करते हैं, F I R और E, इसके अंदर हम साथियों क्या करते हैं, बिल्कुल +1 आपको करना है। तो F के अंदर हम 1 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, G आएगा, I के अंदर हम +1 को करेंगे तो J आएगा, R के अंदर हम साथियों +1 करेंगे तो क्या आएगा, R में साथियों ध्यान में रखिएगा, R में साथियों क्या आता है, S आता है, और उसके बाद आपका E में हम +1 करेंगे तो क्या आएगा, F आएगा। तो ये कहां पर दे रखा है, ये ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर देखने को मिल जाएगा साथियों। अगला क्वेश्चन है, यहां पर एक निश्चित कोड में किंग को PRMT लिखा जाता है तो RAIN को क्या कोड भाषा में लिखा जाएगा। जी हाँ साथियों, हम यहां पर बात करें, ध्यान में रखिएगा, बिल्कुल साथियों किस प्रकार से लिखा जाएगा, यहां पर सीक्वेंस से क्या फॉलो हो रही है आपको वो ध्यान में जरूर रखना है। जी हाँ, यहां पर हम बात करें साथियों, के अंदर हमें पी को के आपका आ रहा है, पी आ रहा है, तो क्या सीक्वेंस आ रही है, के अंदर हम कितने जोड़ें तो आपका पी बन रहा है साथियों। बिल्कुल साथियों, हम यहां पर बात करें, सबसे पहले आपको सीक्वेंस देखना है कि इसमें सीक्वेंस से फॉलो क्या हो रही है। जी हाँ, इसके अंदर जो सीक्वेंस है ये क्या फॉलो हो रही है साथियों। जी हाँ, के अंदर हमें पी को जोड़ते हैं, मतलब कि के आपका आ चुका है यहाँ पर, फिर आपका KLMNO और पी आता है, तो कितना, 1 2 3 4 5 आपका प्लस से हो रहा है। आई के अंदर आर जुड़ रहा है, एन के अंदर आपका एम जुड़ रहा है, ये तो आपका एक माइनस हो गया, और यहाँ पर जी। बिल्कुल साथियों, यहाँ पर जो आपकी सीक्वेंस फॉलो हो रही है ना, ये क्या हो रही है, विपरीत आ रहा है साथियों। बिल्कुल क्या है, के का विपरीत पी होता है, आई का विपरीत आर होता है, एन का विपरीत एम होता है और जी का विपरीत टी होता है। बिल्कुल यहाँ पर प्लस नहीं हो रहा है, यहाँ पर विपरीत आपका कोड बैठ रहा है। तो यहाँ पर आपका आर का जो विपरीत है क्या आता है, आई आता है, ए का विपरीत क्या आता है साथियों, बी आता है, आई का विपरीत क्या आता है, आर आता है, और एन का विपरीत क्या आता है, एम आता है। तो ये कहां पर है, IBRM, IB। जी हाँ, IB कहां पर है साथियों, IB यहां पर आपका साथियों ऑप्शन में नहीं है, क्या है, ऑप्शन में नहीं है, तो यहां पर IBRM आपको ध्यान में जरूर रखना है, क्योंकि यहां पर विपरीत आपका चल रहा है, तो यही सीक्वेंस आपकी फॉलो होने वाली है। अगला क्वेश्चन आपका 24 नंबर का, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। यदि डी को हम 4 लिखते हैं तो DOG को 26 लिखते हैं तो CAT का मान क्या होगा। अरे डी आपका 4 पर आता है, उसी प्रकार साथियों आपका O कितने पर आता है, G कितने पर आता है, उसको जोड़कर 26 बन रहा है, तो उसी प्रकार आपको CAT का मान निकालना है। हमें पता है साथियों CAT का C कितने पर आता है, 3 पर आता है, ए आपका कितने पर आता है, 1 पर आता है, और हम बात करें साथियों यहाँ पर बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, आपका ये जो टी है ये कितने पर आता है, ये 20 पर आता है, तो 20 + 3 + 1 कितना होता है, 24 होता है। तो 24 ऑप्शन नंबर ए में आपका बिल्कुल सही दे रखा है साथियों, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास का साथियों अंतिम जो बेहतरीन क्वेश्चन है,
यह आपका आ चुका है। तो बताओ राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा। RED को 6720 लिखा जाता है, तो उसी कोड भाषा में ग्रीन को कैसे लिखा जाएगा। क्वेश्चन साथियों वेरी इंपॉर्टेंट है, और आपका बिल्कुल साथियों यदि ये क्वेश्चन सही कर देते हो तो साथियों रीजनिंग के अंदर आपका एक भी क्वेश्चन बाहर देखने को नहीं मिलेगा, और आपका गलत भी नहीं होने वाला है। तो बताओ, मैं 10 सेकंड का आपको समय दे रहा हूं, बताओ राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा। बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और थोड़ा ये हार्ड क्वेश्चन है। जी हाँ साथियों, हम यहाँ पर बात करें, जी हाँ क्या होता है साथियों, आर है, जी हाँ यहाँ पर लिख लो RE और D। यहाँ पर आपका 67 है और 20 है, क्यों आ रहा है। तो पहले हम बात कर लेते हैं, यहाँ पर आर को देख लेते हैं, क्या है आर। आर के अंदर आर कितने पर आता है, आर 18 पर आता है। 18 प्लस 2 कितना होता है, 20 होता है। तो ये 20 कहाँ पर लिखा हुआ है, ये अंतिम में लिखा हुआ है, बिल्कुल लिखा हुआ है। ई कितने पर आता है, ई 5 पर आता है, और 5 के अंदर हम 2 को जोड़ते हैं तो क्या आता है, 7 आता है साथियों। जो कहाँ पर दे रखा है, यहाँ पर दे रखा है 7, बिल्कुल दे रखा है। डी कितने पर आता है, डी 4 पर आता है, और प्लस 2 करेंगे तो क्या आएगा, 6 आएगा। जो 6 कहाँ पर है, 6 यहाँ पर है। मतलब कि हर एक साथियों आपका जो अल्फाबेट है उसका नंबर आ रहा है, और उसके अंदर प्लस 2 रहा है, और वो विपरीत मतलब कि उल्टा चल रहा है, वह लास्ट में आ रहा है फिर उसके पहले आ रहा है। इसी प्रकार से ग्रीन के अंदर हमें करने वाले हैं। जी हाँ, जी आपका कितने पर आता है लाडलो, जी हमें पता है, मालूम है साथियों, 7 पर आता है। तो 7 प्लस 2 क्या होगा, 9 हो जाएगा। तो सबसे लास्ट में आपका 9 आएगा, जो यहां पर नहीं है और यहां पर नहीं है। उसके बाद में हम बात करें आर है, आर कितने पर आता है साथियों, आर 18 पर आता है, और उसके अंदर हम 2 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 20 आएगा। तो 20 कहां पर है, यहां पर दे रखा है, तो ये भी आपका ऑप्शन कट जाएगा। तो सीधा साथियों आपका राइट आंसर जो है ये ऑप्शन नंबर बी के रूप में देखने को मिल जाएगा। आगे भी हम ये हल करना चाहें तो ई कितने पर आता है, ई हमें पता है 5 पर आता है, तो 5 प्लस 2 7 होता है, तो ये आपका 7 है, और ये वापिस ई है तो ये भी आपका 7 आ जाएगा। एन कितने पर आता है, एन 14 पर आता है, 14 प्लस 2 आपका कितना होता है, 16 होता है, तो 16 आपका ये आ रखा, तो आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो साथियों क्लास कैसे लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। ऐसे ही क्लासों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और राजस्थान जीके की जादुई ई बुक आपको लेनी है तो 9636 175 905 के ऊपर साथियों आप कॉल या मैसेज करके भी बात कर सकते हो इसके बारे में। जी हाँ, जय हिंद जय भारत।